हेलो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसा एजुकेशन। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए सही मायने में सीरियस हैं तो ये चैप्टर स्किप करना आपके लिए एक मिस्टेक होगा। इस वीडियो में आपके एग्जाम फोकस्ड कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए अपने इन एग्जाम नोट्स को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, इसका एक बहुत ही ग्लोरियस कहना चाहिए हेरिटेज रहा है, विरासत रही है हमारे, चाहे साइंस की हो चाहे टेक्नोलॉजी की। जो हमारे पहले एशियन इंडियंस डेवलप किया, उन्होंने बहुत ही एडवांस नॉलेज डेवलप करी मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में। अब ये जो उनकी नॉलेज थी, ये ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ बस जो समझा और वो कर दिया, नहीं, उन्होंने उसको पूरा प्रैक्टिकली करा, ऑब्जर्व किया अच्छे से, और कैसे वो हमारी डेली लाइफ में काम आ सकती है उस पर आधारित थी। जिससे क्या पता चलता है कि जो इंडियन साइंस है वो थ्योरेटिकल भी थी और प्रैक्टिकल भी थी। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये मेनली प्रमोट करता है हमारे साइंटिफिक टेम्पर को, क्रिटिकल थिंकिंग को, और जो हमारी अपनी एक स्वदेशी नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट जो है तो उसके लिए प्रमोट करता है। और जो हमारी आजकल की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी यही मेन गोल्स है कि खाली रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। पहला दिया है साइंटिफिक टेम्पर एंशिएंट इंडिया में। जो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स थे वो हमेशा लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते। नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया, नहीं, वो आधारित था उनके अनुभव और उनकी ऑब्जर्वेशन पे। तो जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो मेनली क्या एनकरेज करता है, क्वेश्चनिंग को और डिबेट को। जितना ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे आप उतना ज्यादा पॉइंट्स को जो है क्लियर कराएंगे, उससे और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में आप इन्वॉल्व होंगे। मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे लर्निंग के उस टाइम पे? तक्षशिला और नालंदा, ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज। जो सब्जेक्ट्स यहाँ सिखाए जाते थे वो थे मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और ग्रामर। अब इंपॉर्टेंट क्यों था? सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर हेल्प करता है स्टूडेंट्स को समझने में कि इंडियन नॉलेज जो है वो रैशनल है, मिथिकल नहीं। ये एक कॉमन एग्जाम एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो सोच है वो कैसी है, हमारी जो एक ज्ञान है वो रैशनल है। अब रैशनल और मिथिकल से आप क्या समझते हैं? अगर हम किसी भी चीज को लॉजिक से समझें तो वो रेशनल होती है, और अगर हम बिना प्रूफ मांगे नहीं वैसे ही उस पर विश्वास कर लें तो वो मिथिकल होती है। अब जैसे जो हमारे एंशिएंट इंडियन स्कॉलर थे आर्यभट्ट, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, एक्लिप्स है, डे एंड नाइट है, ये सब जो है उन्होंने साइंटिफिक तरीके से एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एक मिथ है कि एक्लिप्स क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि कोई राक्षस जो है वो सूरज या चांद को निगल जाता है या खा लेता है। पर आर्यभट्ट ने क्या बताया कि एक्लिप्स जो है वो शेडो के कारण होते हैं, जब अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ये जो है एक साइंटिफिक टेम्पर का प्रूफ है कि खाली मिथिकल ही नहीं, आप रीजनिंग के साथ जो है उस चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये चीज क्यों। कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का रहा मैथमेटिक्स के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? जीरो और डेसिमल सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ। आर्यभट्ट ने कैलकुलेट करी जो पाई की वैल्यू थी। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब डेवलप कहाँ हुए हैं? इंडिया में। और यहां तक कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसको भी जो है यहां पर ही डेवलप किया गया। इसका असर क्या है? मॉडर्न मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स और बैंकिंग पूरी तरीके से इंडियन न्यूमरल्स पर डिपेंड करती है। बिना जीरो के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पॉसिबल। अब ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो इससे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिक्स के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल अचीवमेंट माना जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंशिएंट इंडिया में, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो ये है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसे एक्सप्लेन किया आर्यभट्ट ने। एक्यूरेट कैलकुलेशन सोलर और लूनर एक्लिप्स का, स्टडी प्लैनेट स्टार्स और टाइम की, प्रिपरेशन कैलेंडर्स की, पंचांग। यूजेस क्या थे एस्ट्रोनॉमी के? एग्रीकल्चर, क्रॉप सीजन पता करना, नेविगेशन और टाइम कैलकुलेशन, और रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल्स में। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न देखें तो एंशिएंट उसमें देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एस्ट्रोनॉमी थी, मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्ट्रोनॉमी है, जैसे कि आपके सैटेलाइट्स हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए। मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और सर्जरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयुर्वेद होलिस्टिक सिस्टम मेडिसिन का, फोकस करना बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड और सोल, यूज हर्ब्स का और नेचुरल रेमेडीज का, और जो चर्क संहिता थी ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल टेक्स्ट है। सर्जरी, सुश्रुता जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, बोन सेटिंग प्रैक्टिस, ये सब जो होता है इसमें, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल और एनेस्थीसिया मेथड्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक जो है ये प्रूव करता है कि एडवांस मेडिकल नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करती थी एंशिएंट इंडिया में, और इसको ज्यादातर जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मेटलर्जी और इंजीनियरिंग स्किल्स। मेटलर्जी जो आपका देखेंगे आयरन पिलर दिल्ली में है वो रस्ट फ्री है, उसमें जंग नहीं लगती। एडवांस नॉलेज मेटल एक्सट्रैक्शन की, प्रोडक्शन हाई क्वालिटी स्टील, वुड स्टील जो है। इंजीनियरिंग अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स, फोर्ट्स, स्टेपवेल्स का, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट और सिमेट्री। अगर इसमें एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न करें तो एंशिएंट था मैनुअल टेक्निक्स, एक्सपीरियंस बेस्ड, मॉडर्न मशीन बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेल प्लान्ड सिटीज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक लाइन स्ट्रीट्स और वाटर मैनेजमेंट। टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, साइंटिफिक प्लानिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन और एकॉस्टिक्स, नागर और द्रविड़ टाइप स्टाइल्स जो थे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ज्यादातर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साइंस हमारी डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम में, शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन और डाइंग में, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में। तो जो इसकी एनईपी वैल्यू देखें तो वो ये है कि एंशिएंट इंडियंस ने सस्टेनेबिलिटी फॉलो करी जो आज भी रेलेवेंट है। अब हम देखते हैं हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बूस्टर बॉक्स है। जीरो इंडिया में इन्वेंट हुआ। आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। आयरन पिलर जो दिल्ली का उसमें कभी जंग नहीं लगती। हड़प्पन सिटीज जो है उनमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स थे। ये आपके लिए परफेक्ट रहेंगे एमसीक्यूज, और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वन लाइन उनमें आपके ये चीजें याद कर सकते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मस्ट है प्रिपेयर करना वो है कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, आयुर्वेद और सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी एंशिएंट इंडिया में, आयरन पिलर और मेटलर्जी, और हड़प्पन टाउन प्लानिंग। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है ये स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्ट ही नहीं बल्कि सोचने और समझने की एबिलिटी भी देता है। इस टॉपिक से हम ये समझ सकते हैं कि एंशिएंट इंडियंस सिर्फ याद नहीं करते थे बल्कि ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से काम करते थे। आज एनईपी चाहती है, नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कि स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला के रट्टे ना लगाएं बल्कि कॉन्सेप्ट समझें और उसे रियल लाइफ से जोड़ें। एंशिएंट इंडिया में साइंस प्रैक्टिकल यूज के लिए डेवलप हुई। आज हम उसी साइंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ें, ना कि सिर्फ याद करके। आपको ये की नोट्स अच्छे लगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके जो की नोट्स है उसके साथ मिलते हैं।